हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस मॉक के कुछ क्वेश्चंस जो कि हैं आपका एसबीआई पीओ एंड क्लर्क का जो आपका प्री का एग्जाम होने वाला है उसके लिए। तो आज हम दो क्वेश्चन आपके कवर करेंगे। अननोन पर्सन का अरेंजमेंट, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर आपका ये पूछा ही जाता है। ऐसे ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग प्रैक्टिस मॉक की जो साइट है उसे विजिट कर सकते हैं। साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज है उसको बाय कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले पूरा क्वेश्चन रखा गया है, सो आप लोग प्लीज खुद इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करिए। देखो यहाँ पे कह रहे हैं सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस इज सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। आपके सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन हैं जो कि आपके रो में बैठे हैं, नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। एट मोस्ट देयर आर 9 पर्सन इन द रो। ज्यादा से ज्यादा आपके 9 पर्सन रो में होंगे। ज्यादा से ज्यादा 9 पर्सन रो में होंगे यानी कि आपका 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। ये नंबर के पर्सन जो हैं वो रो में बैठ सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर गिवन होता आपका कुछ इस तरीके से कि लेस देन, ओके, आपका गिवन होता लेस देन 9 पर्सन इन द रो, तो अगर लेस देन 9 पर्सन होता तो आप 9 नहीं करते, 8, 7, 6, 5 ये पर्सन आपके बैठे होते। ओके, एंड एटलीस्ट गिवन होता तो वैसे तो आपका एटलीस्ट कभी भी नहीं आएगा, कभी भी आपका एटलीस्ट नहीं आएगा। अगर मेंस की क्वेश्चन की बात करें तो हाँ, मेंस में शायद वो दे सकते हैं, तो एटलीस्ट का मतलब तो आप समझते हैं कि कम से कम आपके 9 बैठेंगे और 9 से ज्यादा बैठेंगे, लाइक आपका 9, 10, 11, 12 इस तरीके से बैठेंगे। ओके, वैसे एटलीस्ट कभी नहीं आता क्योंकि क्वेश्चन को बंद करना होता है उन्हें, ठीक है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसका यूज ये लोग कैसे करते हैं, क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए करते हैं, राइट, उसको बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आगे इन्होंने ये भी कहा है कि नो सीट इज वैकेंट, कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है। एग्जाम में आपको ये लाइन देखने को जरूर मिलेगी कि कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, और अगर नहीं देखने को मिलती है तो अगर ये लाइन देखने को नहीं मिलती है तब भी आप यही मान के चलेंगे कि कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है, क्योंकि अगर वैकेंट होगी तो वो मेंशन करेगा। ठीक, यहां से हम लोग क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। ओके, गिवन है देयर आर 2 पर्सन बिटवीन आर एंड एस। अब आप स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे और उनके जो वर्ड्स है उसे बहुत ध्यान देंगे। यहां पे पर्सन्स की बात कही गई है, आर और एस के बीच में आपके 2 पर्सन बैठेंगे। ठीक, अब दूसरी बात, यहां पे अगर पर्सन की बात कही गई है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि यहां पे आपके नॉन पर्सन ही आएंगे। ओके, ये वैकेंट आपका सीट वाला नहीं है। ठीक, तो इसमें आपका जब ये ऐसा कहा जाए कि 2 पर्सन बैठेंगे या 2 सीट है तो एक ही बात हो जाएगी, क्योंकि वैकेंट नहीं है। वैकेंट में हम ये ध्यान रखते हैं। ठीक, तो मैंने ऐसा इसलिए बोला कि अगर आपके मन में कंफ्यूजन हो इस पर्सन और इस सीट वाले स्टेटमेंट को लेके तो वो आपका दूर हो जाए। ठीक है, वैकेंट जब होता है तब हम लोग इन चीजों पे ध्यान देते हैं, अदरवाइज जब अननोन पर्सन की बात होती है तब हमें ऐसा कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज पर्सन तो बैठे हैं, सिर्फ हम उनके नेम नहीं जानते हैं। ओके, तो कुछ नहीं करना है, आप नॉर्मल सा इसको लिखेंगे कि आर और एस के बीच में आपके 2 पर्सन बैठेंगे। ओके, फिर उसके अलावा आगे कह रहे हैं टी सिट्स 2 प्लेस अवे फ्रॉम आर। टी जो है वो 2 प्लेस अवे है आर से। देखो 2 प्लेस अवे लिखा हुआ है, फार लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि जितना आपका नंबर लिखा है उससे एक माइनस, यानी कि अगर 2 प्लेस अवे यानी कि सेकंड साइड में बैठा है, ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट होगा या फिर सेकंड टू द राइट होगा। तो सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द राइट होगा तो कितने का गैप होगा इनके बीच में, 1 का गैप होगा। सो आर एंड टी के बीच में यहाँ पे 1 का गैप आएगा। ओके, तो देन आगे कह रहे हैं नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के लेफ्ट में कोई भी पर्सन नहीं आएगा। सो क्यू के लेफ्ट में यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं आएगा। इसका मतलब आपका क्यू जो है वो कैसे बैठेगा, सबसे लेफ्ट कॉर्नर में बैठेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है कि आपका कोई भी सीट वैकेंट होगी। अगर यहाँ पे वैकेंट होती तो हम मान सकते थे कि यहाँ पे आपका जो मतलब सीट है, लेकिन क्यू जो है वो आपका सेकेंड टू द लेफ्ट आएगा, मतलब लेफ्ट से सेकेंड नंबर पे आएगा। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि देयर आर एटलीस्ट 3 पर्सन बिटवीन क्यू एंड आर। क्यू और आर के बीच में एटलीस्ट आपके 3 पर्सन आएंगे। तो क्यू तो एक तो आपका लेफ्ट एंड पर आएगा, और क्यू और आर के बीच में या तो 3 पर्सन होंगे या 3 से ज्यादा होंगे। ठीक, उसको हम बाद में देखेंगे जब अपने पॉइंट्स लिख लेंगे तब। उसके बाद कह रहे हैं द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ टी इज मोर देन दैट टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो नंबर ऑफ पर्सन जो है वो टी के राइट में ये ज्यादा होंगे किससे, जितना आर के लेफ्ट में होंगे उनसे। ठीक, तो आप किसी भी तरीके का साइन बना सकते हैं।
देन P इज सिक्स फ्रॉम द राइट एंड, तो P जो है वो कैसे आएगा, आपका जो राइट एंड होगा उससे सिक्स होगा, तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6, P यहाँ पे कहीं पर आएगा, ठीक है। मे बी आपका जो Q है वो यहाँ पर हो, Q एंड P एक दूसरे के एडजेसेंट हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 सीट्स आपकी हो रही हैं यहाँ पे, ठीक। इसके अलावा देखोगे तो एटलीस्ट 2 पर्सन सिट बिटवीन पी और एस, पी और एस के बीच में या तो दो या फिर दो से ज्यादा आपके पर्सन आएंगे। अब एक बार सीट जो है उसे गेस करने की कोशिश करो, ठीक है। पी के राइट में आपके यहाँ पे 5 पर्सन आएंगे, बिकॉज पी जो है वो राइट हैंड से 6 नंबर पे होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें ज्यादा से ज्यादा कितने चाहिए, 9 चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि क्यू और पी एक दूसरे के एडजेसेंट हो, तो क्यू हो गया लेफ्ट एंड, पी इसका एडजेसेंट हो गया, फिर 1 2 3 4 5 इस तरीके से पर्सन आ गए, ओके। तो एक तो ये हो सकता है, दूसरा यहाँ पे गैप भी हो सकता है कि एक का गैप हो और फिर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये हो गया, ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इनके बीच में आपका 2 का गैप हो और फिर 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये भी आपकी तीसरी पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक। अब आप इसे हटा देंगे, यहाँ पर ये हो गया हमारा राइट हैंड, ये हो गया लेफ्ट हैंड, ठीक है। ये राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड, ओके। या तो इसमें आपका सारा फिक्स होगा यस में या इसमें। अब देखो P और S के बीच में आपका 2 या 2 से ज्यादा आएंगे, तो इस वाले डायग्राम पर आ जाओ, एक एक करके हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे। देखो कम से कम आपके 2 तो आएंगे ही, तो अगर 2 का गैप करके मैं S को यहां लिखती हूं, तो S और R के बीच में जो 2 का गैप देना है, क्या हम वो दे पाएंगे, हम वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपका जो S है वो कहां नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। तो अगर हम 2 से ज्यादा देते हैं तो S आपका यहाँ पर आएगा और 1 और 2 का गैप करके R यहाँ पर आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखते हुए चलना है सारे। यहाँ पे क्या कहा गया है कि Q और R के बीच में 3 या फिर 3 से ज्यादा का गैप आएगा, तो यहाँ पे देखोगे Q और R के बीच में जो गैप है वो कितना हो रहा है, खाली 1 का हो रहा है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे नहीं रहेगी। एंड अगर आप S को यहाँ लिखते हो तो 1 एंड 2 का गैप करके आपका R यहाँ पर हो जाएगा, तब भी आपका Q और R के बीच में लेस देन 3 का गैप है, इसलिए ये वाला डायग्राम यहाँ से हट जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले डायग्राम की। सो 1 एंड 2 का गैप दोगे, अगर इसमें आप 1 एंड 2 का गैप दोगे तो आपका S यहाँ पर आएगा, लेकिन फिर 1 और 2 का गैप करके आप R नहीं दे सकते हैं, इसलिए आपका S यहाँ नहीं आएगा। देन इसके अलावा अगर आप 1 2 3 का गैप करते हो तो S यहाँ पर आएगा एंड 1 और 2 का गैप करके आपका R यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन आपका लेस देन 3 का गैप रहेगा। तो आप क्या करेंगे, S को यहाँ नहीं लिखेंगे, S को आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और 1 और 2 का गैप करके आप R को यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे कहा गया था कि एटलीस्ट 3% का गैप होना चाहिए, सो एटलीस्ट 3% का गैप तो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक। आपका 1 2 3 3 का गैप मिल रहा है, तो ये तो फिर हमारा इस पॉसिबिलिटी में सही हो रहा है। इस पर आ जाते हैं, तो इस पर अगर आप देखोगे तो अगर आपका S जो है वो 2 का गैप करके यहाँ आता है तो आप R फिक्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप कहाँ रखेंगे, S को यहाँ रखेंगे, तो 1 एंड 2 का गैप करके आपका R यहाँ आ सकता है। लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है, Q 1 2 P 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 एंड 9, ओके। तो ये हो जाएगा 9, ओके। 1 2 3 4 5, ठीक। तो S आपका यहाँ पर आके 1 और 2 R आपका यहाँ पर आ सकता है, ठीक। तो ये भी आपकी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, जैसे आप हटा दोगे। अब गिवन है R और T के बीच में 1 का गैप आएगा, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग T यहाँ पे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका जो T है वो यहाँ भी आ सकता है और T यहाँ भी आ सकता है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका T यहाँ पर आएगा, ठीक। ये आपका फिक्स हो चुका है, ऐसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो। Q एंड 3 ये भी हो चुका है, P ये भी हो चुका है। अब T के राइट में जितने पर्सन आएंगे वो ज्यादा हैं जितना R के लेफ्ट में आएंगे उससे। तो अगर आप ये देखोगे तो T की राइट में यहाँ पे खाली 1 पर्सन है और R की लेफ्ट में कितने हैं, 1 2 3 4 पर्सन R की लेफ्ट में हो रहे हैं और T की राइट में खाली 1 हो रहा है, तो ये तो उल्टा हो रहा है, जबकि हमको कैसा चाहिए, T की राइट में ज्यादा चाहिए, इसलिए ये वाला कट हो जाएगा। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपका 1 पर्सन राइट में बैठा है और इसकी लेफ्ट में 1 2 3 4 5 बैठे हैं, इसलिए ये भी कट हो जाएगा। अब इसमें हम लोग T को कहाँ फिक्स करें, मान लो अगर T को यहाँ फिक्स करती हूँ तो इसकी राइट में 1 एंड 2 खाली 2 ही पर्सन आ रहे हैं, जबकि R की लेफ्ट में 1 2 3 4 हो जा रहे हैं, इसलिए आपका T जो है वो यहाँ ना आके T कहाँ पर आएगा, आपका R और T 1 का गैप
एक का गैप करके पी की लेफ्ट में आएगा। अब आप देखोगे टी की राइट में कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 पर्सन है टी की राइट में, जो कि ग्रेटर देन है किससे, 1 2 3 4, 4 से ग्रेटर देन है। 4 क्या है आपका, आर की लेफ्ट में बैठने वाले पर्सन। तो अभी आपका स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसको इस कंडीशन को हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन बनना था। देखो छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पीओ में देखने को मिलेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। सो यहाँ पे पी बैठा है, सो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। देन हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द अरेंजमेंट, कितने पर्सन अरेंजमेंट में बैठे हैं, तो 9 पर्सन बैठे हैं अरेंजमेंट में, सो ऑप्शन नंबर सी होगा। नोन होता तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 पे टिक लगाते, ओके। Then how many person are sitting to the left of S? S की लेफ्ट में कितने पर्सन है, सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पर्सन है, सो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। देन हु सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के एग्जैक्टली बीच में कौन बैठा है, टोटल 9 है यानी कि 5 वाला बीच में होगा, तो यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में कौन है, आर है, सो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ओके। ओके यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ 2 से 3 सेकेंड का, एंड प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो यहाँ पे कह रहे हैं सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, कि आपके कुछ नंबर के पर्सन है वो आपका स्ट्रेट रो में बैठे हैं और नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेस कर रहे हैं, ठीक। फिर कह रहे हैं टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, टी जो है वो सेकंड है टू द राइट ऑफ पी, तो यहाँ पर आप लिख दोगे पी के सेकंड टू द राइट में क्या आएगा आपका टी आएगा, ठीक। देन 3 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड क्यू, टी और क्यू के बीच में आपका 3 पर्सन आएंगे। देन आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, आर जो है वो थर्ड होगा किसके, क्यू के राइट में, ठीक। देन नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पी एंड आर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, पी एंड आर के बीच में जितने पर्सन है वो इक्वल है उसके जितना क्यू के लेफ्ट में आएंगे, ठीक। देन 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में 3 पर्सन आएंगे, ठीक है। देन एस सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू, एस जो है फिफ्थ है टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, या तो इस तरीके से लिख लो या फिर आप 5 लिख कर भी इसको बना सकते हो, ठीक। आगे कह रहे हैं एस जो है फिफ्थ है टू द लेफ्ट ऑफ यू सच दैट एस सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ रो, इस तरीके से ये फिफ्थ है कि आपका एस जो है वो मिडल में होगा रो की, ठीक। तो यहीं से हम लोग क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यू को अगर मैं यहाँ लिखती हूँ तो 1 2 3 4 एंड 5 एस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मान लो यू एंड पर है, वैसे तो यू एंड पे नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपका यू एंड पे है तो इस आप देखोगे इसके राइट में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसके लेफ्ट में भी 5 जाएंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब इसके अलावा एक कंडीशन और बनेगी यहाँ पर ही, ठीक। अब आप इसे हटा दोगे तो Q के राइट में R आएगा प्लस R और 3, कि R और U के बीच में 3 पर्सन है, ठीक। तो U के राइट में 3 पर्सन हो सकते हैं, 1 2 3 का गैप करके R यहाँ पे, और 1 2 3 का गैप करके आपका R यहाँ भी हो सकता है, ठीक। तो ये जो 3 सीट्स इसकी S की कैसे बढ़ गई राइट में, तो S की लेफ्ट में भी हम इन 3 सीट को बढ़ा देंगे क्योंकि S आपका एग्जैक्टली मिडल में आएगा, ओके। तो इसे आप हटा दो। अब R से रिलेटेड देखो Q के कैसे आ रहा है, ये थर्ड टू द राइट में आपका आर आ रहा है, सो क्यू की थर्ड टू द राइट में आर है तो क्यू यहाँ पर आएगा, इस कंडीशन में आपका क्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो इसको आप हटा दोगे। फिर टी एंड क्यू के बीच में 3 का गैप है, ओके। और फिर यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि P के सेकेंड टू द राइट में आपका क्या आएगा, P के सेकेंड टू द राइट में आपका T आएगा। तो इस वाली कंडीशन में देखो T आपका किस साइड में आ सकता है, अगर 1 2 3 का गैप करके मैं T यहाँ पर देती हूँ तो आपका P यहाँ पर आ सकता है ना। इसके अलावा 1 2 3 का गैप करके अगर मैं T यहाँ दे सकती, अगर मैं T आपका
1 2 3 का गैप करके यहाँ पे देती हूँ, तो क्या P यहाँ पर आ सकता है? नहीं आ सकता, यानी कि आपका जो P और T है वो इसी साइड आएगा। अब यहाँ पर कितने सीट्स और बढ़ गई? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बढ़ी हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 9 और 10 यहाँ पर और बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो P और R के बीच में जितने पर्सन आएंगे Q के लेफ्ट में उतने ही पर्सन है। देखो P और R के बीच में यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं है और Q के लेफ्ट में बहुत सारे पर्सन है, यानी कि ये कंडीशन यही कट हो जाती है, ठीक। इस वाली कंडीशन पर आ जाओ, तो इसमें आपका क्या कह रहे हैं कि 1 2 3 का गैप करके आपका T आएगा, है ना। तो यहाँ पर अगेन आपकी दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, ठीक। एक में 1 2 3 का गैप करके आप टी यहाँ पे लिख दो, दूसरे में 1 2 3 का गैप करके आप टी यहाँ पे लिख दो, ठीक। अब आपने एक सीट यहाँ बढ़ाई तो एक सीट यहाँ पर भी बढ़ाओगे, क्योंकि आपको एस एग्जैक्टली मिडल में देना है, राइट। तो इसे आप हटा दो। अब पी के सेकंड टू द राइट में टी आएगा, तो इस कंडीशन में क्या आप पी यहाँ पे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये कंडीशन कट हो जाएगी और पी के सेकंड टू द राइट में टी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब आपसे जो कहा गया है कि पी और आर के बीच में उतने ही पर्सन है जितना क्यू की लेफ्ट में। देखो पी और आर के बीच में कितने पर्सन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो क्यू की लेफ्ट में भी 8 पर्सन होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। आप इसको बढ़ा देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आप इस क्यू की लेफ्ट में कर देंगे, ठीक। अब आप देखो एस की लेफ्ट में कितने पर्सन हो गए, क्योंकि आपको एस को एग्जैक्टली मिडल में बैठाना है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपका लेफ्ट एंड और राइट एंड कहाँ पर है, ठीक। तो आप देखो एस की लेफ्ट में कितने पर्सन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी कि एस की राइट में भी 10 पर्सन होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 10 इसके राइट में होंगे, 10 इसके लेफ्ट में होंगे और एक हो गया एस। टोटल कितने पर्सन बैठेंगे यहाँ पे? 21 बैठेंगे। और ज्यादातर जो पेपर में आता है ना उसमें भी पर्सन आपके 19 21 23 26 ऐसे बैठते हैं, ठीक। ना इससे कम होते हैं ना इससे ज्यादा, मतलब एवरेज आपका यही नंबर बैठता है, ओके। तो वही है हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन द रो। तो एक बार इस जो आंसर हमें दिया गया है इसमें चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया और बाकी 10 इधर होंगे, है ना। तो 21, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फिर कह रहे हैं इफ वी सिट बिसाइड एस हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड वी। अगर आपका जो वी है वो एस के पास बैठता तो पी और वी में कितना डिफरेंस होता? तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 6 का डिफरेंस होता, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फिर कंडीशन बेस्ड है। इफ डब्ल्यू सिट्स इन द मिडल, अगर डब्ल्यू आपका मिडल में बैठता किसके? पी एंड टी के, तो डब्ल्यू यहाँ पर बैठता, ठीक। वाइल एक्स सिट्स इन द मिडल ऑफ आर एंड यू, और जबकि एक्स जो है वो आपका मिडल में आता किसके? आर और यू के, ठीक। देन हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स। देखो मैं एक चीज यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी, मे बी आपके ऑप्शंस थोड़े से अलग हैं। एग्जैक्टली मिडल में बैठना और मिडल में बैठना दोनों में डिफरेंस है। अगर इन्होंने ये कहा है कि आर और यू के बीच में कहीं पर आएगा, ठीक। अगर इन्होंने ये कहा होता कि एग्जैक्टली आपका मिडल में आएगा तो फिर यहाँ पर आप बिल्कुल एक्स को यहाँ पर बैठालते, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं दिया गया है तो एक्स यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी आ सकता है, ठीक। बीच में ही हो गया, इसका मतलब विटविन ही हो गया। विटविन और एग्जैक्टली विटविन दोनों में डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? आंसर नन ऑफ दीज होगा, ठीक। मे बी यहाँ पर जो ऑप्शंस लगाए गए हैं वो आई थिंक बिल्कुल बीच में बैठकर एग्जैक्टली के अकॉर्डिंग लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ आपका कि एग्जैक्टली होगा तभी आप किसी की पोजीशन को फिक्स करेंगे, अदरवाइज आप उसकी पोजीशन नहीं फिक्स करेंगे, ओके। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए, ये भी कंडीशन बेस्ड है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए एंड इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताइए। एस की पोजीशन क्या है टी के रिस्पेक्ट में। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।